खेला देखने के लिए लोग स्टेडियम पर भीड़ है, इसलिए समय को ध्यान में रखिए। एकदम पूरा समय। अध्यक्ष महोदय, कुछ बात तो आने दीजिए। हम जब उठते तो आपकी तीसरी नजर खुल जाती है, नहीं। और वो भी कृपा वाली नहीं, भस्म करने वाली नजर सामने आती है। ऐसा नहीं है, बस कृपा कीजिए, बस इतना ही आपने होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी शॉर्ट में और अपनी बातों को रखना चाहता हूँ कि आज जिन विभागों के मांगों को सरकार ने हम सबों के सामने रखने का प्रयास किया है, उद्योग, खान, ऊर्जा, श्रम, वाणिज्य, तमाम विभाग एक दूसरे से को रिलेटेड है अध्यक्ष महोदय। और मैं कहूं, जो सच है, इस देश में नहीं पूरी दुनिया में अगर उद्योग लगाने के लिए सबसे सुटेबल और उपयुक्त अगर कोई राज्य है तो वो झारखंड है। लेकिन दुर्भाग्य हम सबों का, इतनी चीजें रहते हुए कि हमारे यहाँ सस्ता खान खनिज है, हमारे यहाँ श्रम भी सस्ता, जमीन भी सस्ता, तमाम चीजें उपलब्ध रहते हुए उद्योग के क्षेत्र में हम अपने आप को बढ़ा न सके, न उद्योग बढ़ सका। उनके कारणों पर कभी समीक्षा नहीं हुई अध्यक्ष महोदय। आज अगर उद्योग लगने की बात आती है तो सामान्य रूप से क्षेत्र में एक भय का माहौल हो जाता है, एक गर्म माहौल हो जाता है। लोगों को लगने लगता है कि उद्योग कोई आया है, हम बेरोजगार हो जाएंगे, हम बेदखल हो जाएंगे। और कई नीतियां बनी सरकार की, 2001 से उद्योग नीति, 2001 से लेकर के 2016 तक, एक नीतियों को पर जिक्र नहीं करना चाहता। लेकिन आप देखेंगे कि नीतियों के बावजूद भी यह भय का माहौल समाप्त नहीं हुआ। अब सरकार को चाहिए कि इन सारी चीजों को बैलेंस करते हुए एक ऐसी नीति लाए जिसमें उद्योग जगत भी खुश रहे, हमारे जो जमीन के मालिक है रैयत वो भी खुश रहे, श्रम काम करने वाले श्रमिक भी खुश रहे। इस प्रकार की बैलेंस नीति लानी होगी ताकि दुनिया में एक संदेश जा सके कि यह राज्य सबसे उपयुक्त है उद्योग लगाने के लिए। यहाँ हम आएंगे तो सारी चीजें उपलब्ध होगी और आम लोगों में भी आक्रोश नहीं होगा। क्योंकि आज अध्यक्ष महोदय, मैं पढ़ रहा था जमीन एक्वायर करने के लिए जो आंध्र प्रदेश की नीति है, उसको जब मैं पढ़ रहा था उसके एक्ट को, तो लोग वहां जमीन देने के लिए मार करते हैं, एक दूसरे में अफरा तफरी मची रहती है, क्योंकि उसकी जो नीति है भूमि अधिग्रहण की, वो इस देश में सबसे बेहतर नीति है। तो हमें इन चीजों पर विचार करना चाहिए ताकि एक माहौल बन सके। ये मेरा विनम्र आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय। और मैं इसलिए इन विषयों को कह रहा हूं कि पिछले समय जो हुआ, मैं उस और बहुत चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चर्चा इतना जरूर करना चाहता हूं कि जिन नीतियों की मैं चर्चा कर रहा था, उद्योग नीति 2001, झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015, संथाल प्रणव प्राधिकरण से लेकर के आपके आदित्यपुर प्राधिकरण तक, इन तमाम नीतियों की मैं चर्चा कर रहा था अध्यक्ष महोदय कि ये नीतियां कामयाब नहीं हुई। अब पिछले समय जो हुआ, मैं थोड़ी चर्चा उसकी करना चाहता हूं कि काफी प्रयास हुए, काफी बड़ी बड़ी बातें हुई पिछली सरकार में कि निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए आपने देखा, जिसके प्रश्न कई बार विधानसभा में आ चुका है कि 2017, 16, 17 फरवरी ग्लोबल जो इन्वेस्टमेंट समिट हुआ अध्यक्ष महोदय, जिसमें 210 MOU हुए, 7 चरणों में फिर ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह हुआ, 492 उद्यमियों को बुलाया गया और उस समय यह कहा गया कि भाई 50,000 से अधिक करोड़ का निवेश होगा, 69,615 लोगों को रोजगार सृजित होगा। ये बातें सामने उस समय आई और इसके लिए उन्हें प्रभावित करने के लिए कौड़ी के भाव, जमीन का कोई मूल्य नहीं है, इस भाव से उन्हें जमीन दी गई। और अध्यक्ष महोदय, उसमें से कई ऐसी कंपनियां, 30 टेक्सटाइल कंपनी को जमीन दी गई, 48 फूड पार्क्स को, 161 फूड प्रोसेसिंग इकाई को जमीन दी गई अध्यक्ष महोदय। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि ऐसी ऐसी कंपनी आ गई जो रात में बनी सुबह जमीन लेने के लिए आ गई। मैं एक कंपनी का उदाहरण रखता हूं, ओरिएंट क्राफ्ट फैशन पार्क, इसके कैपिटल पूंजी थी 1 लाख, ये बनी 14 मार्च 2017 3 फरवरी 2017 को, और रघुवर जी ने इन्हें आमंत्रित किया, MOU किया 14 मार्च 2017 को। यानी इस प्रकार से जमीन की लूट कराई गई। केवल जमीन नहीं अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं एक और दूसरा उदाहरण रखता हूं, अक्षय पात्रा, अभी CPO अब नहीं है,
और राय साहब तो है लेकिन उस दल में भी नहीं है। कैबिनेट में इन दोनों ने विरोध किया था कि अक्षय पात्रा को 1 रुपये में कैबिनेट के माध्यम से 62.26 एकड़ जमीन दी जा रही थी। अध्यक्ष महोदय, जब इन दोनों ने विरोध किया, प्रमाण है राय साहब सामने, अध्यक्ष महोदय, तो इतनी कहानी रची गई पिछले समय। मैं इसलिए इन विषयों का जिक्र कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय। जो इवेंट हुए तो उस इवेंट में एक उदाहरण काफी है जानने के लिए कि किस प्रकार पैसों को लुटाया गया कि सीएम डिनर वर्थ राइस 12 लाख, मुख्यमंत्री के साथ जो केवल डिनर हुआ उसके खर्च 12 लाख थे। अध्यक्ष महोदय, मैंने इस प्रकार से पैसों को लुटाया गया। बाबा रामदेव को भी आवंटित की गई थी अक्षय पात्रा की जो जमीन थी। तो ये कहानी मैं इसलिए कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि इतनी कंपनियों के देने के बावजूद भी झारखंड में कई उद्योग के ठिकाने नहीं हुए। यानी कहीं न कहीं हमको इस पर विचार करना होगा। केवल जमीन लुटाने से, पैसों को लुटाने से नहीं लगेंगे, एक माहौल बनाना होगा जिस माहौल की हमें लगता है कि बेहद कमी रही थी। अध्यक्ष महोदय, आप ये भी नहीं कह सकते कि राज्य सरकार ने इंसेंटिव नहीं दिया। राज्य सरकार ने उद्योगों को इंसेंटिव भी दिया अध्यक्ष महोदय, उसके भी रिकॉर्ड्स हैं। अगर इस इकोनॉमिक सर्वे को आप देखें, इस इकोनॉमिक सर्वे में कम से कम इन 5 सालों में 2015-16 से 19-20 तक 613.55 करोड़ इंसेंटिव दिए गए हैं 265 उद्योगों को। अध्यक्ष महोदय, लेकिन फिर भी ये सारे पैसे गए कहा? ये सारे पैसे लेने वाले भी भाग गए, उनके उद्योग भी यहाँ नहीं है। कहानी इस प्रकार है, ऐसे लोगों को दिए गए, पिक एंड चूज किया गया, नियम कानून को ताक पर रख दिया गया। अध्यक्ष महोदय, इस कारण उद्योग का माहौल नहीं हुआ। और इसलिए मैं इस विषय को कह रहा हूं कि अब सरकार को चाहिए कि इस तरह से जो पैसे की लूट हुई थी, इनकी सारी चीजें तो सामने आनी चाहिए। जो जमीन की लूट हुई थी, सरकार से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार ऐसे लोग जिनके पास जमीन पड़ी हुई है, जिन्होंने इसका उपयोग नहीं किया, जिस तरह की एमओयू में उनकी शर्तें हैं, शर्तों को पूरा नहीं किया, तो सरकार को उन जमीनों को वापस कराना चाहिए। और जिन लोगों ने उद्योग बिठाया है उन्हें जरूर प्रोत्साहित करनी चाहिए। ये मेरा सरकार से आग्रह होगा, ये मेरा निवेदन होगा। और दूसरा आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय, मैंने एक दिन पहले और चर्चा किया था। माननीय सदस्य प्रदीप जी, अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात जो चर्चा मैंने की थी एमएसएमई की, कि भाई यहाँ कुटीर उद्योगों को हम सबको बढ़ावा देना होगा। और कुटीर उद्योग इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब भी कुटीर उद्योग 15.88 लाख अब भी जीवित है। अध्यक्ष महोदय, 24 लाख लोगों को वो रोजगार दे रहा है। सरकार ने इस बार कई प्रयास किए हैं जो मैं देख रहा था। माननीय सदस्य अब थोड़ा कंक्लूड करिए। कंक्लूड करेंगे तो बोलेंगे क्या हुजूर, तब फिर कहेंगे क्या सरकार? अब थोड़ा कंक्लूड करिए। कंक्लूड करने से नहीं होगा, 5 मिनट तो लूंगा अध्यक्ष महोदय आपसे आग्रह पूर्वक कह के, क्योंकि मेरे पास आरजेडी का भी समय है, आरजेडी ने भी हमको समय दिया अध्यक्ष महोदय। चलिए जल्दी, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। माइक में बोलिए, माइक में अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर समय दिया जा सकता है तो क्या भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा समय बाबूलाल जी को दे सकती है? हम सारा समय बाबूलाल जी को देने के लिए ऐसा नहीं, ऐसा नहीं तो हमको भी मान्यता इनको। माननीय सदस्य, इतना छोटा बात पर नहीं जाना चाहिए। आप चीफ व्हिप हैं, इतना छोटा बात पर नहीं जाना चाहिए। बट उस कंक्लूड करना है, बट छोटा बात पर नहीं जाना। अध्यक्ष महोदय, ये बाबूलाल जी की बात करता है। बाबूलाल जी तो मेरे सदस्य, हमसे न समय मांगेंगे, हमसे आज तक उन्होंने समय मांगा ही नहीं। हम देंगे पूरा समय, वो हमसे समय मांगेंगे, इनसे क्यों मांगेंगे? विधानसभा में बाबूलाल मरंडी का नेता प्रदीप यादव है, प्रदीप यादव से समय मांगेगा। आप कौन होते हैं समय देने वाले? मेरे सदस्य को माननीय सदस्य, मैं व्हिप जारी करूंगा तो बताए वोट उनको किधर देना होगा, जरा हमको बता। बढ़िए चुपचाप, जो उसको बात करते हैं, कानून की बात कीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा था इसलिए कि एमएसएमई जो कि लघु उद्योग है इस राज्य में 15,88,000 अध्यक्ष महोदय, वो कैसे जीवित हो? 24 लाख लोगों को रोजगार है, इसकी पॉलिसी कैसे बेहतर हो? अभी मैं पढ़ रहा था कि स्फूर्ति के माध्यम से
जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है अध्यक्ष महोदय, जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज है, मैं कंक्लूड कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, कंक्लूड करिए। कंक्लूड कर रहा हूं। मैं कह रहा था अध्यक्ष महोदय, जो ट्रेडिशनल स्फूर्ति के माध्यम से सरकार ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को ठीक करने जा रही है, मेरा केवल आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय। एक मिनट, संसदीय कार्य मंत्री कुछ बोल रहे हैं। इस सभा में भी कुछ बातें उठी थी। ओरिएंट क्राफ्ट 17 केस जो था जमीन वापस लेने हेतु नोटिस किया जा चुका है 17 का, और 1 माह के पहले ही जमीन वापस हम लोग दे देंगे। इसलिए हमारी सरकार सेंसिटिव है। समाप्त करिए प्रदीप जी, समाप्त करिए। कहता हूं अगर मेरे प्रश्न पर पहले ही सरकार ने विचार कर लिया, सरकार हो तो ऐसी हो, हेमंत सोरेन जैसी हो सरकार हो, जरा ताली तो बजाइए सरकार के बारे में। माननीय सदस्य कर दिया अध्यक्ष महोदय, मेरे विचार के बाद उन लुटेरों की जमीन वापस हो गई, इससे ज्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए। इन लुटेरों की जमीन वापस होनी चाहिए। धन्यवाद। माननीय सदस्य लंबोदर महतो जी। अच्छा माननीय सदस्य, निश्चित रूप से आज माननीय सदस्य आप भी बोलेंगे तो हम आपको भी 10-5 मिनट समय देंगे, आपको भी 10-5 मिनट समय देंगे। बोल रहे हैं तो क्या दिक्कत है, बात आ रहा है, ठीक है। बैठिए रणधीर जी बैठिए। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। आज इस विषय पर अनुदान मांग पर कटौती प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मौका दिया है आपने, उसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। निश्चित रूप से आज श्रम विभाग और कौशल विकास पर हम बात करते हैं तो लगभग झारखंड राज्य की जो बेरोजगारी दर 7.7% है और ग्रामीण क्षेत्रों में 7% 1% है, शहरी क्षेत्रों में 10% 10.5 है। अगर इसकी हम बात करें पुरुषों में तो 8.2% है, महिलाओं में 5% है। इतनी खराब, इतनी भयावह स्थिति है बेरोजगारी की झारखंड राज्य में। और अगर हम लोग बजट की बात करें तो कुल बजट का 0.5% से भी कम, मात्र 0.49% प्रावधान किया गया। अगर हम झारखंड में देखें तो पूरे झारखंड राज्य में 7,43,680 निबंधित बेरोजगार है। इतनी बड़ी बेरोजगारों की फौज है और उसके लिए मात्र 0.2% बजट का प्रावधान। लंबोदर जी अध्यक्ष महोदय, मैंने तो आपके आग्रह पर अपने विचार को वही विराम दे दिया, केवल एक सूचना के साथ कि जो लोग बाबूलाल जी के हितैषी बन रहे उन्हीं लोगों ने धोखा दिया। उसमें हमने एक कविता लिखी थी अध्यक्ष महोदय कि रोपा था गुलाब केवल कांटे ही निकल गए, राजनीति की पहली दहलीज पर उनके पांव फिसल गए। इन्हीं पर एक हमने कविता लिखी थी, 6 लोग जब भागे थे अध्यक्ष महोदय। यही कहानी है रणधीर सिंह की कि रोपा था गुलाब केवल कांटे ही निकल गए, राजनीति की पहली दहलीज पर उनके पांव फिसल गए अध्यक्ष महोदय। और ये आज सिखा रहे हैं। चलिए लंबोदर जी। धन्यवाद महोदय। निश्चित रूप से सरकार के लिए 2021 नियुक्ति का वर्ष है और इस नियुक्ति वर्ष में पूरे राज्य में लगभग 1 लाख से ज्यादा नियमित पदों पर रिक्तियां, और इस नियुक्ति वर्ष का लगभग एक वर्ष में 3 महीना लगभग बीत चुका और इस 3 महीने में लगभग एक भी बहाली नहीं हुई महोदय। निश्चित रूप से सरकार को चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ पर है, आपके माध्यम से आग्रह है कि निश्चित रूप से जल्द नियोजन नीति परिभाषित सरकार करे और नियुक्ति जल्द से जल्द प्रारंभ करे और जो नियमित पदों की रिक्तियां उसको जल्द से जल्द भरने का काम करे। हम बात करेंगे मैडम इसी सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से माननीय मंत्री जी का आश्वासन आया था TTPS लालपनिया, जो ऊर्जा विभाग का अंडरटेकिंग है कि 22 श्रमिक जिनकी मृत्यु हो चुकी है और 1 वर्ष पूर्व ठीक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के आलोक में माननीय मंत्री जी का आश्वासन आया था कि हम लोग जल्द ही इन सभी 22 श्रमिकों जिनकी मृत्यु हो चुकी है उनका अनुदान का हम लोग ग्रेच्युटी का भुगतान करेंगे। लेकिन 15 महीने में आज तक ये 22 श्रमिक जिनको मृत्यु हो चुकी है इनका ग्रेच्युटी का भुगतान अभी तक नहीं हो पाया महोदय। निश्चित रूप से इसको संज्ञान में लेने की आवश्यकता।
इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण है जो टीटीपीएस ललपनिया से संबंधित है। वहां पर एक महत्वपूर्ण और कीमती केमिकल एस्नोस्फीयर जिसका टीटीपीएस प्रबंधन ऑक्शन नहीं करता और शुरू से अब तक पूरे टीटीपीएस प्लांट चालू होने से अब तक में मात्र 1 वर्ष इसका ऑक्शन किया गया और ऑक्शन नहीं करने से आज राज्य सरकार को अरबों रुपए के राजस्व की क्षति हुई। निश्चित रूप से राजस्व प्राप्ति को बढ़ाने के लिए सरकार को चाहिए कि एस्नोस्फीयर जो कीमती केमिकल है इसका ऑक्शन कराने का काम करे। इसके साथ ही इसी सदन में माननीय महोदय का निर्देश हुआ था कि टीटीपीएस ललपनिया में जो श्रमिक समस्याएं हैं जो संविदा पर कार्यरत है वहां पर जितने भी श्रम कानून है, चाहे ईएसआई की बात करें, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट की बात करें, पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट की बात करें, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें, किसी भी लेबर कानून का वहां पर अनुपालन नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो मिनिमम वेजेस एक्ट है और उस मिनिमम वेजेस एक्ट के तहत राज्य सरकार का श्रम विभाग प्रतिवर्ष 1 अप्रैल से और 1 अक्टूबर से हर साल VDA लागू करती है और ये VDA राज्य सरकार के सभी नियोजकों को एक मिनट सर, सभी नियोजकों को इसको लागू करना। आज हम लोग दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अप्रैल 2017 से टीटीपीएस ललपनिया में VDA का भुगतान नहीं हुआ। विजय इंजीनियरिंग और पीके ब्रदर्स ये 32 श्रमिकों का 2017 से VDA का पेमेंट नहीं हुआ। 8 जनवरी 2020 से नए पे रिविजन जिसका श्रम विभाग घोषणा किया है, जिसका लागू टीटीपीएस को भी करना है, लेकिन आज तक ये अभी तक नहीं हो पाया। अक्टूबर और अप्रैल 2020 में जो श्रम विभाग के द्वारा VDA लागू किया गया है, आज तक टीटीपीएस में अभी तक लागू नहीं किया गया है। निश्चित रूप से ये मिनिमम वेजेस एक्ट के सेक्शन 12 का वायलेशन है। सरकार इसको संज्ञान में ले और वहाँ के श्रमिकों के हितों में इसको अविलंब हो गया। माननीय सदस्य हो गए, पढ़ लीजिए उसको। जो ऊर्जा विभाग से संबंधित है, मेरे विधानसभा क्षेत्र का 88% ग्रामीण है और पूरे गरीब लोग 60% से ज्यादा बीपीएल लोग है और विगत 3 महीने में बिजली विभाग के कार्यपालक अभियंता के द्वारा 500 से ज्यादा लोगों को प्राथमिकी दर्ज किया गया है। एक उदाहरण है कि बगजोगरा करके एक गांव है जो 100% ट्राइबल विलेज है, जहां के लोग गरीब है, लेकिन 1 महीने से बिजली काट दिया गया पूरे गांव का महोदय। एक पीटीजी वाला गांव है सियारी, जहां पर बिरहोर जाति के लोग रहते हैं। 3 महीने तक अंधकार में रहा वहां का लोग, हो गया। विभाग नहीं ध्यान दिया। महोदय, ऐसे संवेदनशील मामलों में सरकार निश्चित रूप से संज्ञान लेने का काम करे। माननीय सदस्य सरजू राय जी, टोकना नहीं पड़े। सरजू बाबू अपना बात प्रारंभ करें। आदरणीय अध्यक्ष जी, आज महत्वपूर्ण विभागों का बजट आया है। वाणिज्यकर है, खान है, उद्योग है, ऊर्जा है। इन सभी विभागों के प्रतिवेदनों को मैंने देखा। मुझे लगता है कि राज्य के मंत्रिपरिषद को या माननीय मुख्यमंत्री जी को अपने अधिकारियों को एक निर्देश देना चाहिए कि जब वे इस तरह के प्रतिवेदन सदन में रखते हैं तो उसमें थोड़ी गतिशीलता रहनी चाहिए। ये लगता है जैसे यथा स्थितिवाद का दस्तावेज है। मैं 5 साल पहले और पिछले 5 साल 6 साल का भी दस्तावेज देख रहा था, कोई बहुत अंतर नहीं। अब हम आते हैं अगर खान विभाग पर, तो खान विभाग की आलोचना हम लोग इलीगल माइनिंग आज के लिए तो बहुत करते हैं, मगर जब नीतिगत दस्तावेज सदन में आता है महोदय, तो देश और दुनिया कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है माइनिंग में, और इसकी तरफ हम कितना तेजी से कहीं जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं, स्थिर हैं या पीछे जा रहे हैं, इसका ख्याल सरकार को रखना चाहिए। जो माइंस डिपार्टमेंट ने अपना प्रतिवेदन दिया है और उसमें जिन खनिजों का उल्लेख है, उनका उल्लेख मुझे लगता है कि 20 वर्षों से खान विभाग के प्रतिवेदन में होता रहा है। इसके अलावा भी बहुत कुछ है झारखंड की धरती में, उस ओर ध्यान देना चाहिए। एक डायनेमिक प्लान बनाना चाहिए। आज हम डीएमएफटी की बात करते हैं, भारत की सरकार ने कोष गठित किया, जिलों में जाता है, उसकी चर्चा तो बहुत होती है महोदय,
और एक NMET भी है, नेशनल मिनरल्स एक्सप्लोरेशन ट्रस्ट फंड। ये पूरे DMFT का 2% उसमें जाता है और साल में 4000 करोड़ रुपया से अधिक भारत सरकार के इस फंड में जाता है। कहीं जिक्र नहीं है इसका। इस फंड का हम इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? आज हम खनिजों के एक्सप्लोरेशन में कहां है इसका तो कोई जिक्र ही नहीं है। जो खान चली आई हैं, चल रही हैं, बक्साइट है, लोहा है, कोयला है, उसकी बात हम कर देते हैं, हमारे पास इतनी शक्ति है। मगर हमारे इस राज्य में खास करके कोल्हान के एरिया में रेयर अर्थ एलिमेंट्स की बहुत आयत है। रेयर अर्थ एलिमेंट एक ऐसा खनिज है जिसमें करीब 17 खनिज आते हैं इसमें, जिनको हम स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स भी कहते हैं। कई बार इसको डीप सीटेड एलिमेंट भी कहा जाता है। और आज दुनिया में चाइना ऐसा है, 80% हिस्सा उसके पास है। पर कहीं इसमें जिक्र नहीं है कि हम इन खनिजों का, जो रेयर अर्थ हैं, जो स्ट्रेटेजिक एलिमेंट्स हैं, जो डीप सीटेड एलिमेंट्स हैं, खान विभाग उनके लिए कुछ कार्रवाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है। अगर खान विभाग के पास इसकी जो कंपनी है JSMDC, उसके पास अगर ताकत नहीं है, शक्ति नहीं है, तो आपने तो CMPDI के साथ MOU किया है, NCDC के साथ किया है, GSI है, इनके पास शक्ति है, उनका इस्तेमाल करिए। पहले अपने यहाँ हमारे धरती में खनिज कितने हैं, बहुतायत में है, महत्वपूर्ण कितने हैं, उनकी तो जानकारी एक बार ले ली जाए, फिर उनका खनन करना तो अलग की बात है। अभी अभग्न एरिया है जिनको वर्जिन एरिया कहते हैं, उसके बारे तो कोई जिक्र ही नहीं है। भारत सरकार ने संशोधन किया MMDR एक्ट में, सारे खान समाप्त हो गए। उनको हम किस तरह से आगे ले जाकर एक साइंटिफिक एरिया बनाकर उसका माइनिंग कराएंगे, उसका कैसे एक्सप्लोरेशन करेंगे, कहीं चर्चा नहीं है इसकी महोदय। तो जब हमको इस दिशा में जाना चाहिए जिसमें हमने 20 साल से नहीं सोचा है, तो उसका जिक्र इसमें रहना चाहिए महोदय। और खास करके उद्योग के बारे में मुख्यमंत्री जी दिल्ली गए थे, उन्होंने बात किया, कुछ लोगों से बात किया होगा, पूरी सूचना हम लोगों को नहीं है उसकी। मगर उद्योग के लोग यहाँ आए, इसके लिए हम उनके पास जितना जाकर बुलाएंगे उससे अधिक बेहतर होगा कि हमारे यहाँ इस झारखंड में जितने उद्योग छोटे बड़े काम कर रहे हैं, लगे हुए हैं, हम उनको सशक्त करें, उनको मजबूत करें, तो खुद ही हमारे लिए वो एम्बेसडर का काम करेंगे। पैसा लगाने वाला देश के दुनिया के किसी कोने में रहता है, ठोक ठेठा के पैसा लगाने आता है, नहीं तो इसलिए आएगा कि चलो इमरजेंसी में हम कुछ वहां से खसोथ लें, कुछ निकाल के ले आए। इसलिए ये दिमाग में रखना पड़ेगा कि अभी जो उद्योग यहाँ चल रहे हैं, हर तरह से हम उनको मजबूत बनाएं। ऊर्जा की स्थिति महोदय, ऊर्जा की स्थिति आजकल मैं देख रहा हूँ कि बिजली की लाइन रात में कई बार कट जाती है। ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में सोचना चाहिए। आप कितना उत्पादन करेंगे, आपने कितना PSS लगाया, कितना ग्रिड लगाया, ये बड़ी उपलब्धि होती है। पर घर में स्विच दबाने पर बिजली रहे और बिजली रात में चली ना जाए, इसका हम ख्याल रखेंगे तो मुझे लगता है कि ये बेहतर उपलब्धि होगी। मैंने 2-3 सवाल भी पूछा था ऊर्जा के बारे में, अब उसके बारे में भी जिक्र करना मुनासिब नहीं है। और जो उत्तर आते हैं महोदय, वो निराश करने वाले होते हैं। इसी तरह से खान विभाग के बारे, उद्योग के बारे में, स्किल डेवलपमेंट के बारे में, अभी टॉफी की बात कर रहे थे बंधु जी, ऐसे कई चीजों के बारे में जो सवाल पूछे जाते हैं, अगर इस राज्य सरकार के मंत्री अपने अधिकारियों के साथ चर्चा करके और विषय के तह में जाकर फाइलों से सही सूचनाएं निकालकर सदन में नहीं रखेंगे, तो जवाब का कोई अर्थ नहीं है महोदय। मेरे तो जो सवाल आते हैं मैं आप तक पहुंचा देता हूं कि मैंने क्या पूछा था, इन्होंने जवाब क्या दिया है। सरकार भी जान जाती है, मैंने मुख्यमंत्री जी को नहीं लिखा है कभी भी, अभी उनको जानकारी मिलेगी, इसकी जरूर मिलेगी। पर मुझे लगता है कि वो प्रवृत्ति हो गई है। अधिकारी ये समझते हैं कि इस सरकार में अगर उनके कारनामों की सूचनाएं, सही सूचनाएं जाएगी सदन में, तो इससे उनकी बदनामी होगी, इससे उनका नुकसान होगा। अब ये सदन या सरकार अधिकारियों के प्रति तो जिम्मेदार नहीं है, अधिकारी जिम्मेदार है महोदय। और यही रहेगा महोदय, अगर हम लोगों का आरजू, मिन्नत, विनती सब बेकार जाएगी, तब तो वह उपाय लगाना पड़ेगा कि उनके गले में उंगली डालिए और सही सूचनाएं निकालिए। तो अगर ये होगा तो मुझे लगता है कि ये सदन के लिए वो स्वस्थकर बात नहीं होगी और सदन की प्रतिष्ठा इससे बढ़ेगी नहीं महोदय। इसलिए सदन के प्रति जो जिम्मेदार हैं वो इन बातों को कहें और जो हमारी योजनाएं बने
वो गतिशील योजनाएं बने। क्यों नहीं बनती हैं गतिशील योजनाएं? क्यों हम सिमट कर रह जाते हैं यथा स्थिति में? क्यों हम 20 साल से जो हो रहा है उन्हीं को अलग तेवर में कुछ अलग आंकड़े बदल कर हम रख देते हैं इसमें महोदय? इसलिए महोदय मैं देख रहा हूं आपका इशारा हो रहा है, समय जितना मुझे मिलना चाहिए आपने दिया है, और इतने समय में कुछ बातों को संकेत के रूप में और कुछ को सूचना के रूप में मैंने आसन के समक्ष रखने का प्रयास किया है। मुझे उम्मीद है कि सदन की प्रतिष्ठा बढ़े, सरकार की भी प्रतिष्ठा बढ़े, अच्छा काम करेगी सरकार, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और तू मैं तो होता ही रहेगा। इसलिए मैं आग्रह करूंगा महोदय कि सरकार के मंत्रिपरिषद के जो हमारे साथी हैं, मंत्रिपरिषद के जो मित्र हैं, ये सभी जरा विभिन्न विभागों पर नजर रखें, और सवाल कोई सदस्य करता है तो जरा क्लास लगाएं, अधिकारियों को बुलाएं, उनसे सूचनाएं मांगे, पहले की सूचनाएं मांगे। ये वंचिका देकर निकल जाना कि हम किनारे से निकल गए सवाल का जवाब देकर, सवाल तो साहब आता ही नहीं है सदन में, ये उचित नहीं है महोदय। मुझे उम्मीद है कि मेरे सहित अन्य सदस्यों की जो भावना है आसन उसका ख्याल रखेगा, और ये नौबत न आए, हम लोगों को ऐसा उपाय न करना पड़े कि अगर अधिकारी सदन में सूचना नहीं देंगे, कोई विभाग नहीं देगा, तो उनके मुंह में उंगली डालकर हम लोगों को सूचनाओं को निकालना पड़ेगा, क्योंकि सूचनाएं उनकी संख्याओं में बंद है महोदय। सूचना बंद है तो बहुत डीप रूटेड नहीं रहे, आ जाए, सामने आ जाए, जो राज्य के हित की सूचनाएं हैं सामने आए, सरकार के हित की सूचनाएं हैं सामने आए, सदन की प्रतिष्ठा बने। नहीं तो लगता है कि सदन में सवाल पूछने से बेहतर तो 10 रुपया देकर सूचना अधिकार में सवाल पूछ लीजिए, उसमें तो अपील की भी गुंजाइश है। यहाँ तो अनागत प्रश्न हो गया, उसको फिर हम उठा नहीं सकते हैं महोदय। इसलिए ये सब सारी चीजें होंगी तो मुझे लगा है कि बजट गतिशील बनेगा, विभाग गतिशील होंगे, और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हम सभी के सामने उपस्थित हैं, युवा हैं, इन बातों की ओर ध्यान देंगे, और आसन की ओर से भी हम लोग उम्मीद रखेंगे कि सदस्यों को संरक्षण मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय सदस्य विनोद सिंह जी। माननीय सदस्य विनोद सिंह जी। जी अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं सरकार के लॉकडाउन के दौरान और उसके बाद भी प्रवासी मजदूरों के लिए जो प्रयास हैं, जो सहायता योजनाएं और बढ़ी हैं, उसी दिशा में एक और कदम बढ़ाया है। प्रवासी निदेशालय न सही, लेकिन एक प्रवासी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रवासी सहायता केंद्र के गठन और संचालन का प्रस्ताव सरकार ने रखा है। इस बात के लिए हम धन्यवाद देते हैं, लेकिन वो जल्द शुरू हो जाए, वो काम करना शुरू कर दे। इसी के साथ ही साथ दूसरा जो हमारा कहना है उसमें प्रवासी मजदूरों के संदर्भ में एक और जो योजना है, मैं लगातार देख रहा हूँ, बात भी हो रही है अधिकारियों से, कि जो मजदूरों की दुर्घटना में मौत होती है तो जो लाश उनकी लाने के, घायलों के लाने के लिए जो होती है, वो जिलों में कोई कंटीजेंसी राशि नहीं है और तुरंत लाभ नहीं मिल पाता है लोगों को। अपने ही अभी मैंने एक सप्ताह के दौरान भी 3-4 घटनाएं देखी तमाम जगहों पे। तो ये सरकार करे कि उन मजदूरों को जो है वो तुरंत उनके परिजनों को पैसा मिल जाए, सरकार उपायुक्त उनकी जिम्मेवारी लें। दूसरी चीज जो है बिजली के संदर्भ में कहना चाहूंगा अध्यक्ष कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी बार बार कह रहे थे कि लगातार ग्रिड और ये सब वगैरह से कि झारखंड में अब हम बिजली पहुंचा रहे हैं। तमाम सत्ता पक्ष के सदस्यों ने, माननीय सरफराज जी ने ही शुरुआत कही और ये कह रहे हैं कि भाई इसके पहले तो बिजली का तार गया था, कनेक्शन गया था, अब माननीय सदस्य एक मिनट, सभा की सहमति हो तो सभा की कार्रवाई समाप्त होने तक समय बढ़ाया जाए। जी अध्यक्ष महोदय, तो माननीय सरफराज जी ही कह रहे थे कि भाई पहले तो बिजली का तार गया था, कनेक्शन गया था, सिर्फ बिल जा रहा था, बिजली तो अब जा रही है नए ग्रिड बनने से, सब स्टेशन से। तो मैं उसी बातों को आगे बढ़ाते हुए कहना चाह रहा हूं, जब सिर्फ तार गया, कोई बिजली नहीं दे रहे थे, बिजली का सिर्फ बिल दिया और उसका अब आप चक्रवृद्धि ब्याज ले रहे हैं। सरकार सदन में जवाब दे रही है कि हम समीक्षा कर रहे हैं, लेकिन आप ठीक कर रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं। अभी केंद्र के साथ डीवीसी के मसले में आप कह रहे हैं कि जब हम रिव्यू कर रहे हैं तो आपको पैसा काटने का क्या हक था, बिल्कुल आपका पॉइंट है, लेकिन इसी पॉइंट के ठीक इसके विपरीत आप ग्रामीण उपभोक्ताओं के साथ कह रहे हैं। सदन में बात हो रही है मुकदमे नहीं होंगे, सदन में बात हो रही है कि फाइन नहीं लगेंगे, तो एकमात्र कम से कम जो है, बाकी वैकल्पिक फैसले जब बात हो या ना हो ले हो, कि डीपीएस जो है कम से कम जो है अध्यक्ष महोदय की उनका माफ हो। आज भी अमित जी भी कल सवाल उठा रहे थे, आज ही मैं कह रहा हूं तो 5 गांव में काट दिया गया और अलग से बिजली बिल के अलावा जो उनको अब 1,500 रुपये और फाइन देना है 500 के साथ।
तो सरकार कम से कम इस पे डिसीजन ले। और डीपीएस माफ करने में तो कोई उसमें जरूरत ही नहीं है, पहले भी सरकारों ने करती रही है अध्यक्ष महोदय। तो इस दिशा में जो है बिजली के संदर्भ में अध्यक्ष महोदय ये करे सरकार। और दूसरी जो चीज है इसके अध्यक्ष महोदय, इस संदर्भ में जो मैं कहना चाह रहा हूं कि बिजली के संदर्भ में ही, विद्युत के संदर्भ में कि गिरिडीह जिले में अभी तो सरिया हुआ, जमुआ हुआ, उससे ग्रिड सब स्टेशन से जो है वो बिजली तो आपूर्ति बढ़ी है, लेकिन अब चूंकि गर्मी आ रही है इसलिए उसमें अतिरिक्त जो 50 MVA ट्रांसफार्मर लग रहा था उसको 100 लगना था, उस समय डाइवर्ट करके सरिया का कहीं और लगा दिया गया था पिछले समय में। तो अब वो 150 MVA वहां अतिरिक्त लगाया जाए ताकि गर्मी में लोगों को उससे सुचारू रूप से बिजली मिल जाए। मैं समय के साथ ही अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। धन्यवाद। माननीय सदस्य दशरथ गोगरा जी। कम समय में दशरथ गोगरा जी। अध्यक्ष महोदय, श्रम नियोजन एवं कौशल विकास विभाग, खान एवं उद्योग विभाग और ऊर्जा विभाग के लिए सरकार के पक्ष में बोलने के लिए खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान समय में हम कोरोना जैसे महामारी से अछूता नहीं हैं और आज भी वैश्विक महामारी में हम कुशलता का परिचय देते हुए श्रमिकों को और उनके परिवार को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार से ये कोरोना काल का साल भर बीतने जा रही है और इससे सरकार का गठन हुए लगभग 15 महीना हुई है और राज्य के युवा मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से इसे राज्य को आगे ले जाने में और खिलाड़ियों को मान सम्मान देने में जो काम किए हैं, ये काफी प्रशंसनीय कदम है और माननीय मुख्यमंत्री को हम तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। क्योंकि पिछले 20 वर्षों में जिन सरकार ने खिलाड़ियों के प्रति रुचि नहीं दिखाई, आज झारखंड प्रदेश के वैसे खिलाड़ी जो अपने राज्य के लिए, राष्ट्र के लिए अपना खेल का प्रतिभा को लोहा मनवाया और जिन्होंने आज राष्ट्रीय स्तर पर अपना पहचान दिलाते हुए अपना जीविकापार्जन के लिए किन्हीं को हड़िया बेचना पड़ा है, किन्हीं को मजदूरी करना पड़ा है, किन्हीं को दिहाड़ी मजदूरी करना पड़ा है, वैसे लगभग 26 खिलाड़ियों को माननीय मुख्यमंत्री के हाथों कल पुलिस विभाग में आरक्षी पद पर सीधी नियुक्ति पत्र देने का काम किया गया। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद देना चाहूँगा। महोदय, आज जिस प्रकार से श्रम नियोजन एवं कौशल विकास विभाग का बात हो रही है, हम सबों को याद होगी क्योंकि पिछले कार्यकाल में जो कौशल विकास के नाम से हमारे झारखंड की बहनें, झारखंड की बेटियां जो यहाँ प्रशिक्षण लेकर के अन्य प्रदेशों में जो रोजगार के लिए गए थे, जब लॉकडाउन हुआ, इस लॉकडाउन के दरमियान में पता चला कि उन लोग के साथ में बाहर में किस प्रकार से व्यवहार होती थी और उन लोग के साथ में किस प्रकार से कौशल विकास के नाम से भयोदहन किया जा रहा था। तो अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री साहब का घोषणा पत्र में उल्लेख किया गया है कि अपने राज्य के पढ़े लिखे युवक युवतियां जो स्नातक है उनको 5,000 रुपया दिया जाएगा और जो स्नातकोत्तर हैं उनको 7,500 रुपया दिया जाएगा। महोदय, आपको याद होगी पिछले सरकार ने मोमेंटम झारखंड के नाम से लगभग 22 देशों का प्रतिनिधि को अपने राज्य में बुलाने का काम किया था और उस प्रतिनिधियों को एक थाली में लगभग 4,100 रुपया का बजट सरकार ने बनाया था। आज सपना में भी शायद झारखंड के लोगों को, अपने आदरणीय सदन के नेता यहाँ उपस्थित हैं, शायद कभी ये 4,101 रुपया का थाली आज तक ग्रहण किए हों। तो अध्यक्ष महोदय, इस तरह से झारखंड के गाड़ी कमाई को पिछले सरकार ने पानी की तरह बहाने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं उद्योग पर जाना चाहूंगा क्योंकि मैं जिस विधानसभा क्षेत्र से आता हूं वहां एक अभिजीत कंपनी बैठी है और लगभग 10 वर्षों से बंद पड़ी हुई है। इस सदन में आज हमारे झारखंड राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नहीं है,
वो खूंटी लोकसभा क्षेत्र से सांसद हैं और भारत सरकार का केंद्रीय मंत्री भी हैं। उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल में अभिजीत कंपनी स्थापित हुई थी और पिछले डबल इंजन की सरकार, भारत में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। 5 वर्ष पूर्ण हो पाई पर उस अभिजीत कंपनी को चालू कराने में सरकार एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाई। मैं उम्मीद करूंगा अपने इस कुशल नेतृत्व वाली सरकार से, युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से, अभिजीत जैसे कंपनी खरसुआ में और चंदवा में जो लगी है उनको भी चालू करवाने का दिशा में सरकार को पहल करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार से रिम्स का बात आती है, क्योंकि इस कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जो भी काम किया गया है काफी सराहनीय काम हुई है। क्योंकि सरकार का काम है सत्ता पक्ष का काम को गिनाना और विपक्ष का काम है सरकार का काम के प्रति आलोचना करना। मैं स्वयं कोरोना से ग्रसित थे और लगभग 1 महीना हम रिम्स में भर्ती थे। 1 महीना के कार्यकाल में हमने भी देखा, क्योंकि जिस प्रकार से राज्य का ये अस्पताल है और इस राज्य में सबसे बड़ी अस्पताल होने के कारण पूरे प्रदेश से लोग आते हैं। कहीं ना कहीं जो सिस्टम है कुछ समय के लिए सिस्टम फेल निश्चित रूप से होती है, लेकिन जो उनका व्यवस्था है निश्चित रूप से झारखंड के जनमानस के लिए वो व्यवस्था के तहत वहाँ मरीजों को सुविधा दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा, जिस प्रकार से उद्योग विभाग में अभी अभी हमारे पूर्व के सदस्यों ने अपना वक्तव्य कह रहे थे कि अपने सरायकेला खरसुआ जिला एशिया महादेश में आज औद्योगिक क्षेत्र में पहला स्थान आती है। पर ये झारखंड प्रदेश अलग होने के बाद पिछले जितने भी सरकारें बनी उसमें लगभग 14 महीना हेमंत सोरेन जी नेतृत्व किए और आज पुनः झारखंड की जनताओं ने उनको 5 साल इस राज्य का नेतृत्व करने का अवसर दिया है और लगभग अभी 15 महीना बीत गई है। तो आज इस प्रकार से अपने खरसुआ विधानसभा या अपना जिला का हम बात रखेंगे। औद्योगिक इकाई के नाम से बहुत से सारे जमीनों का अधिग्रहण किया गया है और लगभग 5 साल से ऊपर हो गया। धरातल पर कुछ भी काम वैसे उद्योग के लिए नहीं हो पाया है। तो मैं चाहूंगा सरकार के माध्यम से वैसे जो भी जमीन लिया हुआ है उद्योग के लिए वैसे लोगों को भी चिन्हित करके वो जमीन को रैयतों को वापस करने की दिशा में सरकार को काम करनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार से खान एवं भूतत्व विभाग का बात आ रही है, हम सभी जानते हैं झारखंड प्रदेश खनिज संपदाओं से भरा पूरा राज्य है। हम लोग 40% तो मुंह में रटाए हुए हैं। आज 40% का जो हम लोग पूरे भारतवर्ष को अपने 40% का हिस्सा टैक्स के रूप में देते हैं और जिस प्रकार से इस राज्य का विकास उस टैक्स से होने चाहिए वो नहीं हो पा रही है। तो मैं अध्यक्ष महोदय आशा करूंगा कि जिस उद्देश्य के साथ झारखंड के जनमानस ने अपने इस कुशल नेतृत्व का सरकार झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के नेतृत्व में यहाँ के सरकार को समर्थन देने का काम किया है, आने वाला इन 5 वर्षों में हम ज्यादा से ज्यादा अपने घोषणा पत्र के माध्यम से जनता के बीच जो भी हम संदेश दिए हैं उस पर हम काम करें और जनता का विश्वास को पुनः इसी तरह से हम जीतते हुए आगे हम बढ़ते रहें। इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ मैं अपना विचार को यहीं समाप्त करता हूं। आपने हमें बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक मिनट ढोलू जी के बोलने के पहले आज जो खेल होना है विधानसभा की ओर से उसमें मुख्यतः 2 टीम है, एक मेरे कप्तानी में और एक माननीय मुख्यमंत्री जी के कप्तानशिप में। तो मैं दोनों दल के कुशल प्लेयर का, खिलाड़ियों का, जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त लोग भी हैं उनका नाम मैं पढ़ देना चाहता हूं। संग में रविन्द्रनाथ महतो, श्री रणधीर कुमार सिंह उपकप्तान, श्री नवीन जायसवाल, श्री अमर कुमार बावरी, श्री आलोक चौरसिया, श्री अमित कुमार मंडल, श्री अनंत कुमार ओझा, श्री भानु प्रताप शाही, श्री मनीष जायसवाल, श्री नीलकंठ सिंह मुंडा, श्री विरिंची नारायण, श्री राज सिन्हा, श्री लंबोदर महतो, श्री इंद्रजीत महतो, श्री नारायण दास, श्री केदार हाजरा, श्री जेपी पटेल, श्री ढुलू महतो, डॉक्टर कुशवाहा शशिभूषण मेहता और श्री
कोचे मुंडा। माननीय मुख्यमंत्री जी के कैप्टनशिप में श्री प्रदीप यादव वाइस कैप्टन, श्री इरफान अंसारी वाइस कैप्टन, श्री बन्ना गुप्ता, श्री विकास कुमार मुंडा, श्री नमन बिस्कल कोंगाड़ी, श्री राजेश कश्यप, श्री भूषण बाड़ा, श्री कुमार जयमंगल, श्री वसंत सोरेन, श्री उमा शंकर अकेला, श्री मिथिलेश ठाकुर, श्री बादल, श्री सुखराम ओराम, श्री बंधु तिर्की, श्री सरफराज अहमद, श्री अमित कुमार यादव, श्री विनोद कुमार सिंह, श्री आलमगीर आलम और श्री हाफिजुल हुसैन। कुछ रिजर्व प्लेयर भी रहेंगे दोनों दल की ओर से। ठीक है। एक मेरा जिज्ञासा है, मेरा अध्यक्ष महोदय, मोदी जी का टीम बहुत अच्छी टीम है, हम लोग का भी, आपकी भी टीम बहुत मजबूत है, लेकिन 2 वाइस कैप्टन उधर से कैसे हो गया? ये क्या है? तुष्टिकरण वही तो कुशल, यहाँ भी तुष्टिकरण राजनीतिक वही तो कुशलता है, पति जी है वही कुशलता है, वही टीम संचालन का कुशलता है। सर ये मान लीजिए सर ये आदिवासी मुस्लिम की सरकार है, इसलिए यहाँ महिला लोगों के लिए अलग से खेल का व्यवस्था है। आप लोग मैदान में जो खेल चाहे आप लोग खेल सकते हैं, आप लोगों के लिए भी व्यवस्था है। मैं सिर्फ नाम नहीं पढ़ा, चूंकि आप लोगों का संख्या जो भी है संख्या पर्याप्त नहीं है, इसलिए आप लोग सब लोग खेल में आमंत्रित हैं। माननीय सदस्य श्री ढुलू महतो जी, श्री ढुलू महतो जी जल्दी समाप्त करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके लिए समय 6 मिनट थोड़ा है आपका साथी ने। कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने के लिए मैं खड़ा हूं। अध्यक्ष महोदय, आज हम लोग सदन में चर्चा परिचर्चा पक्ष विपक्ष करते रहते हैं अध्यक्ष महोदय, मगर मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय कि जिस प्रकार से आज झारखंड में खनिज संपदा से भरा झारखंड हमारे पास है अध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी आज हम गरीब गांव के लोग अपने आप को कमजोर और कमी महसूस करते हैं अध्यक्ष महोदय। आज हम दूसरे स्टेट में कहीं पे भी अगर घूमने के लिए भी जाते हैं अध्यक्ष महोदय, तो इस बात का चर्चा होता है कि झारखंड से आए तो झारखंड के लोग बहुत धनी होते हैं, मगर जब गांव में जाते हैं अध्यक्ष महोदय, जब गरीबों के बीच में जाते हैं अध्यक्ष महोदय, तब हम लोग अगर जब चर्चा होता है, जब हम लोगों को रोजगार मांगता है अध्यक्ष महोदय, तो हम लोग कहीं ना कहीं अपने आप को बहुत कमी महसूस करते हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी को जिस प्रकार से आज झारखंड में हर संसाधन से भरा पूरा झारखंड है अध्यक्ष महोदय, उसके बाद भी हमारे झारखंड प्रदेश के बेरोजगार दूसरे प्रदेश कमाने के लिए जाते हैं अध्यक्ष महोदय। अभी कुछ लोगों ने बोल रहे थे कि हम लॉकडाउन के दौरान दूसरे प्रदेश कमाने के लिए जो हमारे युवा गए थे उनको हम किस प्रकार से लाएं, कितना कठिनाई से लाएं, कितना खर्च हुआ, इस पर चर्चा हो रहा था अध्यक्ष महोदय। तो हम सोच रहे थे अध्यक्ष महोदय कि जब हमारे यहाँ हर संसाधन अध्यक्ष महोदय, तो हमारे लोग बाहर क्यों जाएंगे? उसके लिए हमें कुछ उपाय करना चाहिए, उद्योग लगाना चाहिए, या माइनिंग के क्षेत्र में जो प्राइवेट कंपनी आ रही है अध्यक्ष महोदय, और जो बाहर से लोगों को लाकर वहां रोजगार दे रहा अध्यक्ष महोदय, क्यों ना हम ऐसा कानून बनाए अध्यक्ष महोदय कि झारखंड में कोई भी उद्योग लगाए या माइनिंग कंपनी कोई काम करे तो झारखंड के लोगों को ही रोजगार मिलना चाहिए, ताकि यहाँ के लोग कहीं बाहर कमाने ना जा सके। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय कि कुछ ही दिन पहले हम लोगों ने जो केंद्र सरकार द्वारा लगभग 20 कोल ब्लॉक का नीलामी करवाने का निर्णय ले चुका था अध्यक्ष महोदय, यहां लोकल कंपनी कौन है? मगर
कारण जो भी अध्यक्ष महोदय, इस माइनिंग को रोकने के लिए हमें कोर्ट तक भी जाना पड़ा। कारण क्या अध्यक्ष महोदय? जब किसी तरह का इस तरह का बड़ा परिस्थिति आता अध्यक्ष महोदय, तो हम जानते भी और ये अखबार में भी आता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी से दूरभाष पर बात किसी न किसी रूप में होता अध्यक्ष महोदय। इसमें क्या कमी था, क्या बेस था, इस पर चर्चा माननीय मुख्यमंत्री जी प्रधानमंत्री जी से कर सकते थे। अगर बातचीत के दौरान अगर वो समस्या का निदान हो जाता अध्यक्ष महोदय, तो हमें लगता लाखों लोगों को यहां पर रोजगार मिल सकता अध्यक्ष महोदय। राजस्व का भी फायदा होता अध्यक्ष महोदय, राजस्व भी हमारे सरकार के खजाने में आता अध्यक्ष महोदय। आज हम लोग बोल रहे हैं कि हमारे खजाना खाली है, खजाना भरने के लिए उसका उपाय भी तो हमको सोचना होगा अध्यक्ष महोदय। मगर हम उस ओर न जाकर हम आरोप प्रत्यारोप लगाकर एक दूसरे को छोटे बड़ा दिखाने के लिए कोई अगर निर्णय केंद्र सरकार लेता तो उसका हम कटाक्ष करते अध्यक्ष महोदय। ये बहुत दुखद और बहुत विडंबना के साथ हमारा कहना पड़ रहा अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, हम खास करके धनबाद जिला से आते हैं और माइनिंग क्षेत्र, सबसे ज्यादा माइनिंग अगर होता है तो पूरे झारखंड प्रदेश में तो धनबाद में ही होता होगा अध्यक्ष महोदय। मगर मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को अध्यक्ष महोदय, खास करके धनबाद के लिए एक टीम गठित करें अध्यक्ष महोदय। टीम गठित इसलिए हम करना चाह रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि जो विस्थापित जो गांव के लोग जमीन देता है, उस गांव के लोग कितने वहां पे काम करते हैं और बाहर के लोग कितने काम करते हैं। जब तक इसका हम आकलन नहीं करेंगे, जब तक इसका जांच नहीं करेंगे अध्यक्ष महोदय, तब तक हमें लगता है कि विस्थापितों का समस्या और विस्थापित यहाँ के गांव के लोग बाहर कमाने जाने से कोई रोक भी नहीं सकता अध्यक्ष महोदय। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इसका तुरंत कमेटी गठन करे और जो गांव के लोग, जो विस्थापित लोग, जो गरीब लोग अपना जमीन देता है, वो जमीन दाता, वो विस्थापित को वहां पे रोजगार मिलना चाहिए अध्यक्ष महोदय। मगर इस तरह का स्थिति वहां है ही नहीं अध्यक्ष महोदय। गांव के लोग, हमारा पास इतना आंकड़ा अध्यक्ष महोदय, 2-4 आंकड़ा तो हम बता सकते हैं कि लगभग एक केसरगढ़ा बस्ती है अध्यक्ष महोदय, ब्लॉक 2 पड़ता है, बाघमारा क्षेत्र में पड़ता है। 200 नौकरी, 212 नौकरी पारित हो चुका, बोर्ड से पारित हो चुका। लोग को प्रलोभन देते 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 उसका जमीन सारा काट लिया अध्यक्ष महोदय। और जब सारा जमीन कट गया तो उस पारित हुआ, जो बोर्ड में पारित हुआ था 212 नौकरी, उसको भी रोक दिया गया अध्यक्ष महोदय। अब गांव के लोग टापू बन के वहां पे टापू में, सोचिए टापू में लोग पूरे गांव बैठा हुआ अध्यक्ष महोदय, चारों तरफ से कोयला कट गया, वहां के रोड काट दिया गया, वहां के तालाब जो था तालाब काट दिया गया। वहां के लोगों को किस परिस्थिति में जी रहा अध्यक्ष महोदय, ये हम कह नहीं सकते अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी को अध्यक्ष महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी से 4-5 साल पहले मेरी बात हुई थी अध्यक्ष महोदय। माननीय मुख्यमंत्री जी कहे थे कि हम जब मुख्यमंत्री बनेंगे तो निश्चित तौर पर जो बीसीसीएल द्वारा गैर कानूनी ढंग से गांव के लोगों को जमीन काटा जा रहा है, जिस तरह से विस्थापितों को तंग किया जा रहा है, जिस तरह से एग्रीमेंट करके, वादा करके बीसीसीएल फेल हो जाता है, वैसे बीसीसीएल पर हम जरूर कार्रवाई करेंगे अध्यक्ष महोदय। ये व्यक्तिगत रूप से हमारे मुख्यमंत्री जी से बात हुई थी अध्यक्ष महोदय। हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, खास करके झारखंड के विस्थापित, चाहे झारखंड के जिस संथाल का हो, चाहे कोल्हान का हो, चाहे हजारीबाग प्रमंडल का जिस क्षेत्र का अध्यक्ष महोदय, इसका एक टीम बनाकर, विस्थापितों का टीम बनाकर, विस्थापितों को दर्द समझकर विस्थापितों का समस्या का निराकरण करने का प्रयास करें अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय कि आज जिस तरह से बीसीसीएल द्वारा अतिक्रमण करके गांव के लोगों के साथ अन्याय अत्याचार कर रहा है, गांव के लोग किस तरह से तड़प रहा है, इसका जांच जरूर होनी चाहिए अध्यक्ष महोदय। क्योंकि हम देख रहे हैं अध्यक्ष महोदय कि गांव के लोग के पास तालाब था, कुआं था, नदी था, नाला था, आज सारा समाप्त हो चुका अध्यक्ष महोदय। गांव के लोग को जो विस्थापित किया, वहां के लोगों को पट्टा नहीं दिया अध्यक्ष महोदय। वहां के लोग अपना जाति प्रमाण पत्र बना पा रहा है ना, आवासीय पत्र बना पा रहा है ना, वो अपने आप को स्थापित कर पा रहा कि हम यहाँ के गांव के थे। इसलिए मैं इस दुख के साथ कहना पड़ रहा अध्यक्ष महोदय
कि आपके माध्यम से हम आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, इस विषय को जरूर गंभीरता से लेते हुए इसका निदान करने का प्रयास करें अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य, बस 2 मिनट अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज जिस प्रकार से आज बीसीसीएल द्वारा और प्राइवेट जो भी कोल माइंस वहां पे उत्खनन कर रहा अध्यक्ष महोदय, उनके माध्यम से बहुत बड़ा बड़ा घोटाला हो रहा अध्यक्ष महोदय। आप धनबाद, बोकारो, पूरे झारखंड प्रदेश में सुने होंगे कि कॉन्ट्रैक्टर और रंगदार गुंडा मिलकर ओवर रिपोर्टिंग करता है अध्यक्ष महोदय, जो कि करोड़ों करोड़ का नुकसान राज्य सरकार का हो रहा अध्यक्ष महोदय। वैसे कंपनी पर, वैसे माफिया गठबंधन पर जब तक हम निगरानी नहीं रखेंगे तब तक इसी तरह झारखंड को लूटता रहेगा अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे महोदय, कि वहां आप लोग सुने होंगे कि वहां किस तरह से ओवर रिपोर्टिंग में कोयला सब बेचा जा रहा है, लोग वहां से कोयला बाहर ले जा रहा है, रिपोर्टिंग गलत कर रहा है, हजारों हजार करोड़ों करोड़ का नुकसान हो रहा है अध्यक्ष महोदय। आज अध्यक्ष महोदय, उद्योग पर हम थोड़ा जानना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय। उद्योग आज हमारे यहाँ से जितना भी रॉ मेटेरियल है बाहर जा रहा है, वहां पे उद्योग लग रहा है, वहां पे रोजगार मिल रहा है। हम दो शब्द में अध्यक्ष महोदय, ठीक बोलिए अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, बस जो भी रॉ मेटेरियल यहाँ से बाहर जा रहा है, अभी जो सरकार के द्वारा जो घोषणा हुआ अध्यक्ष महोदय, यहाँ पे उद्योग लगाया जाएगा। 912 उद्योग पूरे झारखंड प्रदेश में बंद है अध्यक्ष महोदय। हम चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, जो बंद पड़ा वो उद्योग है अध्यक्ष महोदय, उसको चालू करवाने का प्रयास करें अध्यक्ष महोदय सरकार द्वारा। या तो जो रॉ मेटेरियल यहाँ से बाहर जा रहा है अध्यक्ष महोदय, जो दूसरे प्रदेश में रोजगार का व्यवस्था और उद्योग खुल रहा है, यहाँ से रॉ मेटेरियल जा रहा है, उसी रॉ मेटेरियल के आधारित जो भी उद्योग यहाँ पे लगे झारखंड में, उस उद्योग को लगाने का प्रयास किया जाए अध्यक्ष महोदय, ताकि रॉ मेटेरियल हमारे यहाँ मिल जाए और यहाँ पे उद्योग भी लग जाए, यहाँ के लोग को रोजगार भी मिल जाए अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। ताकि यहाँ के लोग को रोजगार मिल सके अध्यक्ष महोदय। मैं बस एक शब्द और बोलना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, ऊर्जा विभाग में अध्यक्ष महोदय आज के जो स्थिति अध्यक्ष महोदय, कहीं पे भी में किसी तरह का फोन कीजिए, ट्रांसफार्मर जल जा रहा है, तार जल जा रहा है, तार गिर जा रहा है कहीं पे, तो उसका लगने में 10 दिन 15 दिन लगा दे रहा है अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से आग्रह करना चाहेंगे अध्यक्ष महोदय, जो जन समस्या है अध्यक्ष महोदय, समस्या पर ध्यान देते हुए, विशेष रूप से ध्यान देते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं अध्यक्ष महोदय। धन्यवाद। सरकार के उत्तर। अच्छा ठीक है, आप सरकार के उत्तर के क्रम में ले लेंगे। आप बैठिए। सरकार का उत्तर। अध्यक्ष महोदय, आज माननीय सदस्यों के द्वारा पक्ष और विपक्ष के जो महत्वपूर्ण सुझाव मिले हैं, इसमें माननीय सदस्य रामचंद्र चंद्रवंशी जी, माननीय सदस्य डॉक्टर सरफराज अहमद साहब, माननीय सदस्य नवीन जायसवाल जी, माननीय सदस्य दीपिका सिंह पांडे जी, माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी, माननीय सदस्य डॉक्टर लमुंदर महतो जी, माननीय सदस्य सरजू राय जी, माननीय सदस्य विनोद सिंह जी, माननीय सदस्य दशरथ गगराई जी, माननीय सदस्य ढोलू महतो जी। अध्यक्ष महोदय, देश का स्तंभ मजदूर है अध्यक्ष महोदय। आज जब पूरे देश में 23 तारीख को 2020 मार्च जब जनता कर्फ्यू लगा, तो लोग मजाक में ले रहा था कि लगता है कि बीमारी नहीं आई है। सब लोग गांव में घूम रहे थे। ऐसा ही 24 रात के अचानक माननीय प्रधानमंत्री जी आते हैं रात में, कहते हैं मित्रों, भाइयों बहनों, कल से संपूर्ण भारत बंद रहेगा। पूरा हाट बाजार, ट्रेन, प्लेन, दुकान, साइकिल, मोटरसाइकिल, टोटल अध्यक्ष महोदय बंद हो गया। और प्राकृतिक ऐसा है कि कोई चिड़िया, पशु पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहा था। अब लगा कैसा बीमारी आ गया। पूरा गांव घर को निकल नहीं रहा है, सब भूखे छटपटा रहा। लेकिन हम
माननीय मुख्यमंत्री महोदय को बहुत बहुत बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि इस विश्व महामारी बीमारी में तुरंत मंत्रिमंडल का समिति का गठन किए, बैठक बुलाए। हम माननीय वित्त मंत्री महोदय को बहुत बहुत बधाई देते हैं कि जिनको राशन कार्ड था उनको तो खाद्यान्न मिलता ही था। रुकिए ना, सुनिए ना पहले, ऐसे लगता है। रणधीर जी, था, जिनका राशन कार्ड नहीं था उनका भी 10 केजी अनाज, जो ऑनलाइन थे उनका भी, जो नहीं थे उनका भी। और माननीय बधाई देते हैं ग्रामीण विकास मंत्री महोदय को, जो जैसे पीएल के तहत दीदी किचन योजना के माध्यम से जगह जगह पर 3 टाइम का भोजन, 3 टाइम चलता था हमारे तरफ तक। अध्यक्ष महोदय, जब, अरे रुकिए, सुनिए ना पहले, सुनिए। आप बोलिए माननीय मंत्री जी। माननीय मंत्री जी, आप अपना बात जारी रखें। अध्यक्ष महोदय, आप अपना बात जारी रखें। अध्यक्ष महोदय, फिर जब प्रदेश में जब पूरा सन्नाटा था तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने तुरंत कंट्रोल रूम का गठन किए, क्योंकि राज्य के इतना मजदूर बाहर में थे कि लोग पैदल आ रहे थे, कोई साइकिल से आ रहे थे, कोई मोटरसाइकिल से आ रहे थे, भोजन कर रहे थे। हम लोग तो मोदी भोजन चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, बॉर्डर सील था। जिन लोग पैदल भी आना चाह रहे थे घर में, साइकिल से ही, मोटरसाइकिल से, तो भी बॉर्डर सील था। उड़ीसा का, बिहार का, बंगाल का, छत्तीसगढ़ का। लेकिन घर आने में नहीं सक रहे थे, उनका भी फोन छोड़ना पड़ता था। लेकिन देश का पहला राज्य झारखंड और देश का पहला मुख्यमंत्री, युवा मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन, कि जिन्होंने हवाई चप्पल को पहनने वाले को हवाई जहाज चढ़ाने का सपना दिखाया था, उन्होंने सूद तक नहीं लिया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पहले हवाई चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज से लाने काम किया। जितना बढ़ा देंगे उतना कम होगा। इनके अलावा मजदूर दिवस पर 1 तारीख को पहला ट्रेन देश में अगर चला झारखंड में, श्रमिक ट्रेन, तो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चलाया। और बगल के जो राज्य है, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जो राज्य सटा हुआ है, तमाम उपायुक्तों के माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने निर्देश दिया कि जो मजदूर जहां फंसे हुए हैं उनको आप लाइए, बस से घर तक पहुंचाइए, 3 टाइम का भोजन दीजिए। इसके साथ साथ अध्यक्ष महोदय, पैकेट में पैक करके चावल, आटा, दाल, चावल, प्याज, तेल, नमक घर घर में राज्य सरकार ने पहुंचाने का काम किया। इसके अलावा सत्तू, चूड़ा, गुड़। और उस परिस्थिति में 10 बरस तो विपक्ष मंत्री पहले थे जी, बाद में सुन लीजिए माननीय सदस्य, माननीय मंत्री मुख्यमंत्री महोदय ने पूरे राज्य भर के माननीय सांसद विधायकों से, क्या सर्कल बोल रहे हैं, सीधा संवाद कि जिला का क्या हाल है। जिला में कोई बेहाल तो नहीं है। पक्ष का विधायक हो, विपक्ष का विधायक हो, पक्ष का सांसद हो, विपक्ष का सांसद हो, 20 बरस के राजनीतिक जीवन में पहली बार कोई मुख्यमंत्री अगर खोजा विधायक सांसद का, तो माननीय हेमंत सोरेन ने खोजा कि जिला में क्या कोई अधिकारी वहां नहीं रहते थे। आपको भी हम देखते थे स्क्रीन में, बीरेंची जी भी देखते थे, सबको देखते थे कौन आए हुए सीएम से बात करने के लिए। आप अपना बात सब रख रहे थे, क्या हो रहा है। माननीय मंत्री अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी, उस स्थिति में माननीय मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, माननीय मंत्री जी आसन की ओर, अध्यक्ष महोदय, उस विकट परिस्थिति ने माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने बचने के साथ साथ सभी को बचाने का काम किया।
अध्यक्ष महोदय, हो रहा है। अध्यक्ष महोदय, अब जो हमारे माननीय सदस्य रामचंद्र चंद्रवंशी जी ने कहा कि आप 2020 और 21 में कितने लोगों को लाभ दिया, थोड़ा सरकार बताएं। अध्यक्ष महोदय, 4,743 श्रमिकों को साइकिल डीबीटी के माध्यम से अध्यक्ष महोदय खाता में पैसा दिया गया, जो श्रमिका छात्राएं जो पढ़ती है। इसके अलावा 9,518 श्रमिकों को औजार और किट के डीबीटी के माध्यम से अध्यक्ष महोदय सभी को खाता में पैसा दिया गया। 19,108 श्रमिकों को सेफ्टी किट दिया गया। अध्यक्ष महोदय, 16,567 लाभुकों के मेधावी संतानों को छात्रवृत्ति दिया गया। अध्यक्ष महोदय, 2020-21 में 430 निबंधित असंगठित कामगारों को उनके कल्याण के लिए लाभ दिया गया। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय वर्ष में 2021 में 27 मार्च प्रवासी मजदूरों को आश्रितों को कुल 27 लाख रुपया दिए गए। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी बैठे, माननीय मंत्री जी बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय जी, जो हमारे बीच श्रमिक हैं जिनका उचित लाभ चाहिए, राज्य सरकार द्वारा अध्यक्ष महोदय बहुत सारे योजनाएं दी जाती है। जो बीमार है, जो निबंधन है, जिनके पास इलाज के लिए पैसा नहीं है, उस एसआई हॉस्पिटल में अध्यक्ष महोदय 3 टाइम का भोजन और जितना दिन हॉस्पिटल में रहेंगे उतना दिन का मजदूरी अध्यक्ष महोदय आते में दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, जो जिनका उम्र 60 बरस हो गया अध्यक्ष महोदय, उनको 1,000 रुपये पेंशन दी जाती है। अध्यक्ष महोदय, और माननीय मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना भी शुभारंभ हुआ। अध्यक्ष महोदय, सभी को 5,000 7,000 लाभ दिया जाएगा। और सुनबे नहीं करते हैं अध्यक्ष महोदय, ट्रेन भी कभी 10-5 मिनट आगे पीछे होता है। 2000 माननीय सदस्य आप लोग 5 मिनट इधर उधर नहीं करते हैं। 2021 वर्ष में 3 आरटीआई का मॉडल आरटीआई के रूप में लिया गया। अध्यक्ष महोदय, उसमें रांची, बोकारो, धनबाद। माननीय मंत्री जी का उत्तर हो रहा है। इरफान साहब सुनिए, जरा उत्तर सुनिए। अध्यक्ष महोदय, 1 मिनट मंत्री जी। जैसा कि मालूम है सर आपको सर कि जामताड़ा में महिजाम एक एरिया है सर, बहुत बड़ा एरिया है, बंगाल से सटा हुआ है सर, और काफी वहाँ पे पुरानी इंडस्ट्री भी है सर। पिछले सत्र में आप भी थे सर, और हमने मंत्री जी से रिक्वेस्ट किया था कि उसको कुछ डेवलपमेंट हम लोग करें, क्या कि पुराना इंडस्ट्री है, लैंड भी बेकार जा रहा है सर। तो मंत्री जी ने आश्वासन दिया था कि हम करेंगे सर, लेकिन 1 साल हो गया, एक अवसर तक नहीं किया महोदय। तो आपके माध्यम से मैं चाहूंगा महोदय कि महिजाम जो बहुत बड़ा एरिया है सर, वहाँ हम लोग इंडस्ट्री बिल्डअप कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं महोदय। माननीय आपके सदन के माध्यम से हो गया, ठीक है, बोलेंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय डॉक्टर इरफान साहब का जो सुझाव है उस पर भी सरकार ध्यान देगी। अध्यक्ष महोदय, आई लॉकडाउन में अध्यक्ष महोदय 16 लाख श्रमिकों के बीच साड़ी, पैंट, शर्ट और भोजन भी चल रहा है, पैंट भी मिल रहा है, शर्ट भी मिल रहा है, साड़ी भी मिल रहा है और सैनिटाइज भी मिल रहा है, मास्क भी मिल रहा है। इस सरकार में किसी तरह का कोई कमी नहीं थी, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री हेल्थ मिनिस्टर में मेरा केवल एक जानकारी हमें चाहिए श्रम विभाग की, कि ऊर्जा विभाग ये बताने को ऊर्जा विभाग में प्रयास करे कि 2001 में यह राज्य अध्यक्ष महोदय पूरे राज्य में पीटीपीएस से 450 मेगावाट, आपका तेनू घाट से 200 से 250 मेगावाट
और हाइडल पावर से अध्यक्ष महोदय सिकदरी से 150 मेगावाट बिजली यानी लगभग 850 मेगावाट बिजली पैदा होता था। इन 18 वर्षों में भारतीय जनता पार्टी ने सब बिजली खा गई। अब मात्र 150 मेगावाट इस राज्य को बिजली पैदा होता है। अध्यक्ष महोदय, आखिर क्या हुआ? इसका भी उत्तर सरकार की तरफ, क्योंकि सरकार तो एक ही है, इसका उत्तर आना चाहिए। और दूसरा कि जब आपके वित्त मंत्री जी वित्त भाषण दे रहे थे तो उसमें कहा कि मैंने AT&C जो ट्रांसमिशन कमर्शियल जो लॉसेस है उसके एग्रीगेट जो थे उसके अध्यक्ष महोदय बोला कि 6000 करोड़ पिछली सरकार ने खर्च किया, वो घटने के ज्यादा बढ़ ही गया। तो जिन कंपनियों को काम मिला, जो पैसे लूटे गए, इस सब पर सरकार कुछ करेगी कि यूं ही लूट के भागने देगी सरकार? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी जो बात बोलते हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी उसका तुरंत जवाब देते हैं, काम भी कर देते हैं। अध्यक्ष महोदय, अभी श्रम विभाग को प्राधिकारी कम है, काम करने में बहुत दिक्कत हो रही। इसके लिए प्रत्येक पंचायत में अध्यक्ष महोदय श्रमिक मित्र बहाल करने के लिए सरकार निर्णय लिया है कि हर एक पंचायत में श्रमिक मित्र हो, ताकि निबंधन कराने में सहयोग मिले और जो श्रमिक लोगों को मिलता है अनुदान वो देखभाल करे। डॉक्टर साहब के सहमति थी। और किसी तरह का देश में विदेश में घटनाएं घट जाती है तो लोग सोचते कहाँ फोन करें, मंत्री जी फोन नहीं लग रहा है, सचिव से हम बात नहीं कर सकते हैं, वो अधिकारी जिला में है नहीं, तब हमारा सहयोग कैसे मिलेगा? विधायक जी के पास गए, सांसद के पास गए, अब वो भी कहीं फोन कर रहे तो नहीं लग रहा है। इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार श्रमिक सहायता केंद्र खोला गया अध्यक्ष महोदय, ताकि यहाँ टोल फ्री नंबर है 180034565626, ताकि किन्हीं तरह का घटना हो देश प्रदेश में तो ये टोल फ्री नंबर में फोन आएगा। अगर जो हमारे माननीय सर विनोद जी बोल रहे थे कि कहीं किन्हीं को लाना है, कंपनसेशन देना है, प्लेन से लाना है, एम्बुलेंस से लाना है, तो उसको देख रेख करने के लिए ये श्रमिक सहायता केंद्र खोला गया अध्यक्ष महोदय। इसके अलावा जो अभी बहुत लोग हल्ला करते प्रशिक्षण, तो अभी तो श्रम विभाग में 1-2 महीने पहले कौशल विकास माननीय मुख्यमंत्री महोदय साथ विभाग के साथ किए अध्यक्ष महोदय, क्योंकि बहुत यहाँ प्रशिक्षण के क्षेत्र में सिलाई मशीन के लाभ बहुत को लोग काम जानते हैं, कोई एनएम का ट्रेनिंग सीखना चाहते हैं। तो जो पूर्ववर्ती सरकार थे मोमेंटम झारखंड के नाम पर रोज वहां पर होली दिवाली मनता था खेलगांव में, और हाथी उड़ा रहे थे और पोस्टर लगा हुआ रहता था कि 1 लाख लोगों को नियुक्ति पत्र होगा। जब ये उधर बूटी मोड़ तरफ मुड़िएगा तो 1 लाख पोस्टर में लिखा लगा 1 लाख का रोजगार मिलेगा। पूरा बस ट्रेन सवार है, कहाँ जरा नौकरी मिल रहा है अध्यक्ष महोदय। तो पता कीजिए कितना महीना मिल रहा है, 6000 अध्यक्ष महोदय। जब पता कि कहाँ जाना है बेंगलोर, अब बेंगलोर गए तो उनका घर का जहाँ रेंट लिए वहाँ 8000 है। तो इस तरह के जितना माननीय सदस्य हमारे सजुराज जी ने इस पर कई बार सवाल किए हैं कि 1-1 लाख बहाली हुई, लेकिन कहीं किसी का अता पता को ट्रेस नहीं है। और इसमें भी अभी माननीय मुख्यमंत्री के महोदय के निर्देशन से जांच चल रही है। हम बनाए हैं आयुक्त श्रम विभाग के अध्यक्ष और 5 सदस्यीय कमेटी। बताइए कि कितने लोग का नियुक्ति दिया गया, आप ही के आदेश से हुआ है, प्रश्न था आपका, तो उस पर हम लोग कर रहे थे महोदय। और हम चाहते हैं कि यहाँ के जितने युवा युवतियाँ जो बेरोजगार है, जो प्रशिक्षण पा करके अपना डिग्री हो नहीं हो, हाथ का हुनर, एनएम के काम सीखे, सिलाई मशीन काम सीखे, कोई जुआ है पलेवर मिस्त्री काम सीखे, पंखा बनावे, ट्रांसफर बनाने काम सीखे, कोई भी अपना हाथ का हुनर अपनाएगा। इसके लिए हमने पूरा प्रयास किया है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशानुसार कि प्रत्येक जिला में मुख्यालय में एक प्रशिक्षण केंद्र खोला जाएगा, ताकि हर लोगों को ट्रेनिंग भी दी जाएगी। और जो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय जो बड़े बड़े कंपनियां हैं उसको हम आमंत्रित करेंगे, और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी होगा और सिलेक्शन भी होगा अध्यक्ष महोदय। अभी KPR मिल एक कंपनी है तमिलनाडु में, उनके साथ भी हम MOU किए हैं कि जो लोग रोजगार चाहते हैं कि हमको रोजगार चाहिए। बहुत लोग आते हैं क्षेत्र से, कहीं लगवा दीजिए कहीं लगवा दीजिए, तो अंदाजी कहाँ लगवा दीजिएगा अध्यक्ष महोदय। तो वहाँ करीब 20,000 लड़कियां भी काम कर रही है, और वो MOU हुआ है। जो लोग जाना चाहेंगे उनको भी हम जिला वाइज अध्यक्ष महोदय कैंप लगाएगा।
जिनको इच्छा होगा वहाँ जाएंगे। उसके लिए ये भी सारे शर्त है अध्यक्ष महोदय। तो श्रम विभाग और कौशल विकास के माध्यम से जो सरकार की मापदंड है, सरकार बेहतर काम कर रही है अध्यक्ष महोदय, आगे भी काम करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या माननीय सदस्य श्री रामचंद्र चंद्रवंशी जी अपना कटौती प्रस्ताव वापस लेना चाहते हैं? जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहें। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है। यह प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ। अब मैं मूल प्रस्ताव लेता हूं। प्रश्न यह है कि श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के संबंध में 31 मार्च 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर भुगतान के दौरान जो व्यय होगा उसकी पूर्ति के लिए 4,46,95,79,79,000 रुपये से अनधिक राशि प्रदान की जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहे, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहे। मैं समझता हूं कि प्रस्ताव के पक्ष में बहुमत है, पक्ष में बहुमत है। ये प्रस्ताव स्वीकृत हुआ, मांग स्वीकृत हुई। माननीय सदस्यगण, सभा की कार्रवाई शुक्रवार दिनांक 19 मार्च 2021 के 11 बजे पूर्वाह्न तक के लिए स्थगित की जाती है।